एक छोटा सा गांव था हीरापुरा, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह चाय के चूल्हे पर नाचती थी। वहां की हरियाली, पेड़ पौधे, झरने उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। उसी गांव में एक पकोड़े वाला रहता था। उसका नाम था लालू। लालू का ठेला गांव के चौराहे पर लगता था। उसके पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट, सुनहरे, कुरकुरे और मसालेदार होते थे। लोग उसके पकोड़े खाने दूर दूर से आते थे, लेकिन लालू का लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हमेशा सोचता था कि किसी से भी एक पैसा भी काम ना ले और उसके पास कभी भी पैसे कम ना हो। सुबह सुबह का समय था। लालू अपना ठेला सजा रहा था। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था। पकोड़े का मसाला तैयार था। तभी लालू के ठेले पर पहला ग्राहक आया। वो था गांव का मिस्त्री रामू। रामू ने कहा, अरे लालू भैया, एक प्लेट पकौड़े देना, आज अच्छी मजदूरी मिली है तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे स्वादिष्ट पकौड़े खाए जाए। लालू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू भाई क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अभी गरम गरम पकोड़े बनाता हूँ। लेकिन रामू भाई अब तेल महंगा हो गया है तो अब एक प्लेट 15 की जगह 20 रुपए की मिलेगी। रामू ये सुनकर चौंक गया और बोला, अरे भैया, कल तक तो 15 ही लिए थे, एक रात में क्या हो गया ऐसा? लालू ने कहा, देखो भाई, ये व्यापार है, तेल का दाम आसमान छू रहा है तो मैं भी तो 2 पैसे ज्यादा कमाऊंगा ना। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो किसी और के पास जाओ। रामू ने कहा, ठीक है भैया, लो 20 रुपए, लेकिन पकौड़े बड़े बड़े बनाना, छोटे मत देना। लालू ने हंसकर कहा, बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई, इतना तेल डालूंगा कि पकौड़े उड़ने लगेंगे। लेकिन लालू ने मन ही मन सोचा, मैं थोड़े छोटे पकौड़े ही बनाऊंगा ताकि मुझे ज्यादा मुनाफा हो सके। फिर लालू ने पकौड़े बनाए और रामू को दिए। रामू ने पकौड़े खाते हुए कहा, वाह लालू भाई, क्या स्वाद है। इन पकौड़े का स्वाद तो कमाल का है, लेकिन ये थोड़े छोटे हैं, अगली बार से थोड़े बड़े पकौड़े बनाना। लालू ने सर हिलाया और कहा, हाँ भाई ठीक है। फिर दोपहर का समय हुआ। बाजार में थोड़ी चहल पहल थी। तभी लालू के ठेले पर स्कूल टीचर आए, शर्मा जी। उन्होंने अपना चश्मा ऊपर किया और बोले, लालू, एक प्लेट पकौड़े देना। लालू ने कहा, शर्मा सर, एक प्लेट 25 रुपए की है। आज से महंगा हो गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। शर्मा जी ने कहा, क्या 25? कल तक तो 15 की थी। लगता है तू लालची हो गया है। लालू ने चालाकी से हाथ जोड़कर कहा, सर मजबूरी है, आप महंगाई भी तो देखिए कितनी है, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। शर्मा जी ने कहा, ठीक है भाई, चलो दे दो, लेकिन हाँ भाई, पकोड़े गरम तलना, बासी मत दे देना। लालू ने कहा, जी सर बिल्कुल, आपको बिल्कुल ताजा पकोड़े मिलेंगे। लेकिन लालू ने पकौड़े तलने के लिए पुराने तेल का इस्तेमाल किया और पकौड़े बनाकर शर्मा जी को दे दिए। शर्मा जी ने पकौड़े खाए और बोले, स्वाद तो ठीक है, लेकिन लालू, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम अपने काम में ईमानदारी रखना। लालच बुरी बला है। लालू ने हंसकर कहा, सर मैं तो ईमानदार ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बस गर्मा गर्म पकोड़े का मजा लीजिए। शाम ढलने लगी। लालू का ठेला चमकने लगा। तभी वहां लालू का पुराना दोस्त आया, किशन, जो एक बस ड्राइवर था। किशन ने आकर कहा, और लालू भाई, मेरे कैसा है? यार बहुत जोर से भूख लगी है, पकोड़े खिला दे भाई, फिर सवारी लेकर जाना है। लालू ने अपने दोस्त से भी ज्यादा पैसे लिए। उसने कहा, भाई मेरे एक प्लेट 30 रुपए की है, पर तू मेरा दोस्त है तो तुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा, चल तू 25 रुपए दे देना। किशन ने हंसकर कहा, अरे यार भाई, तू तो महंगाई का पुतला बन गया। पहले तो तू मुझे फ्री में पकोड़े खिला देता था, अब क्या हुआ जो पैसे मांग रहा है? लालू ने कहा, दुनिया बदल गई है किशन भाई, और अब महंगाई भी बहुत हो गई है। अब तो पैसा ही सब कुछ होता है। चल तू 25 रुपए दे, मैं बड़े बड़े पकौड़े खिलाऊंगा। किशन ने लालू को पैसे दे दिए। लालू ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और किशन को दिए।
तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, बेटा मुझे थोड़े से पकौड़े खिला दो, भूख लगी है। लालू ने रूखे स्वर में कहा, ओ दादी अम्मा, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पैसे देना होंगे। बूढ़ी अम्मा ने अपने कांपते हुए हाथों से 5 रुपए निकाले और लालू को दिए और कहा, बेटा मेरे पास बस इतने ही हैं। लालू ने अम्मा को अपने ठेले से दूर हटाया और कहा, जाओ जाओ अम्मा, कहीं और जाकर भीख मांगो, 5 रुपए में कोई पकौड़े नहीं आते। ये सब लालू का दोस्त किशन देख रहा था। उसने गुस्से में लालू से कहा, लालू, तू इंसान नहीं रहा। अब तुझ में थोड़ी भी दया नहीं है। तू उस बेचारी बूढ़ी औरत को 2 पकोड़े भी नहीं दे सकता। लालू ने किशन को चिल्लाकर कहा, तू अपने काम से काम रख भाई, मुझे मत सिखा। गुस्से में किशन ने पकौड़े फेंक दिए और बोला, देखना लालू, ये लालच एक दिन तेरी जान ले लेगा। फिर किशन वहां से चला गया। रात होने लगी। लालू ने अपना ठेला बंद किया और घर चला गया। तभी उसकी पत्नी राधा ने उससे पूछा, लालू आज कितना कमाया? लालू ने बड़े गर्व से कहा, आज मैंने पूरे 500 रुपए कमाए, कल और ज्यादा कमाऊंगा। राधा ने चिंता से कहा, लालू लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि तुम लालची हो गए हो। इतना लालच मत करो। याद है पिताजी कहते थे, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, अंत में कुछ नहीं बचता। लालू ने हंसकर कहा, तुम चुप रहो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इतना कहकर लालू सोने चला गया। उसी रात लालू को सपना आया। सपने में उसे उसका पुराना दोस्त दिखा जिसका नाम चुन्नी था। चुन्नी ने कहा, लालू तू बहुत लालची हो गया है। मैंने भी बहुत लालच किया था और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था और मेरे लालच ने मेरी जान ले ली। तेरे पास अभी भी वक्त है, सुधर जा। लालू नींद में चिल्लाया, चुन्नी तू झूठ बोलता है, पैसे कमाना कोई गुनाह थोड़ी है। चुन्नी में हंसकर कहा, तू देखते जा, तेरा लालच तुझे बर्बाद कर देगा। लालू पसीना पसीना हो गया और नींद से जाग गया। वह बहुत घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत पैसे कमाऊंगा। अगली सुबह लालू ने फिर अपना ठेला लगाया। तभी रामू उसकी दुकान पर आया। लालू ने कहा, अब से 1 प्लेट 25 की कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रामू ने कहा, भाई इतना महंगा? रामू ने थोड़ा मोल भाव किया। भाई 20 की ही दे दो। लालू नहीं माना। फिर रामू वहां से चला गया। फिर लालू के ठेले पर शर्मा जी आए। उन्होंने आकर कहा, लालू मुझे आज पकोड़े की 10 प्लेट चाहिए, स्कूल ले जाना है। ये सुनकर लालू की आंखें चमक उठी। लालू ने कहा, सर आपके पूरे 200 रुपए होंगे, आपको भी नगद पैसे देना होंगे। शर्मा जी ने कहा, ये तो बहुत महंगा है, 150 ले लेना। लालू ने कहा, नहीं, पूरे 200 रुपए, 1 रुपए भी कम नहीं, नहीं तो आप कहीं और से ले लो। फिर शर्मा जी भी लालू की दुकान से बिना पकौड़े लिए चले गए। दोपहर को लालू का दोस्त किशन आया। उसने आकर कहा, यार भाई, कल की बात छोड़, चल पकौड़े खिला दे। कल मैंने गुस्से में बोल दिया था। लालू ने कहा, ठीक है भाई, पर आज पकौड़ों के 50 रुपए प्लेट लगेंगे। किशन को यह सुनकर फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू पागल हो गया है क्या? तेरा लालच बढ़ता जा रहा है। रहने दे तू, मैं कहीं और से पकोड़े खा लूंगा। फिर किशन वहां से चला गया। फिर लालू ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, पकौड़े 50 रुपए प्लेट, कोई मोल भाव नहीं। लालू का बोर्ड देखकर शाम को गांव में हंगामा मच गया। रामू, शर्मा जी, किशन और बूढ़ी दादी सभी सरपंच जी के पास गए शिकायत करने। सरपंच जी ने कहा, क्या हुआ है? तुम सब यहाँ एक साथ क्यों आए हो? सभी ने कहा, हम लालू के बारे में बात करने आए हैं। फिर सरपंच जी ने कहा, क्या हुआ है? क्या किया है लालू ने? रामू ने कहा, वो बहुत लालची हो गया है, छोटे पकौड़े बनाता है और ज्यादा दाम लेता है। उसने बूढ़ी अम्मा को भी पकौड़े नहीं दिए, अपने ठेले से भगा दिया। फिर शर्मा जी ने कहा,
मैं अपने स्कूल के लिए पकौड़े लेने गया था, तो वो बहुत ज्यादा दाम बता रहा था। फिर किशन ने कहा, उसने अपनी दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया, वो दोस्ती भूल गया है। तभी सरपंच जी ने कहा, ठीक है, इस बात का फैसला होगा। कल पंचायत बुलाई जाएगी। लालू को भी पंचायत में बुलाया जाएगा। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत लगी। लालू को भी बुलाया गया। बाकी सब भी वहां इकट्ठा थे। रामू, शर्मा जी, किशन, दादी और लालू की पत्नी राधा भी वहां थी। सरपंच जी ने कहा, लालू, तेरी शिकायत मिली है, बोल, तुझे क्या कहना है? लालू ने कहा, सरपंच जी, ये तो व्यापार है, दाम बढ़े हैं तो क्या हुआ, महंगाई भी तो बढ़ गई है इतनी। तभी रामू ने कहा, लेकिन तुम ज्यादा दाम लेकर भी सही पकोड़े नहीं देते हो, पुराना तेल इस्तेमाल करते हो। लालू ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सही से पकोड़े बनाता हूँ, बड़े बड़े। भले ही मुझे मुनाफा कम होता है, लेकिन मैं सही काम करता हूँ। तभी किशन ने चिल्लाकर कहा, भाई, क्यों झूठ बोल रहा है? तूने मेरे साथ भी लालच किया। दादी ने कहा, मुझे भिखारी बोलकर भगा दिया। तभी राधा ने रोते हुए कहा, लालू सुधर जा, अभी भी वक्त है। सरपंच जी ने कहा, लालू, लालच छोड़ दो, सुधर जाओ। लालच बुरी चीज है। सुन, मैं तुझे एक कहानी बताता हूं। एक लालची व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा सोना था। उसने वो सारा सोना छुपा दिया ताकि कोई देख ना पाए, लेकिन उसका सारा सोना चूहों ने खा लिया। ये सुनकर सब हंसने लगे कि सोना चूहे ने खा लिया। सरपंच जी ने कहा, मैं तुम्हें बस समझाना चाहता हूं कि लालच किसी को नहीं छोड़ता, सबको बर्बाद कर देता है। लालू, अब तुम सुनो, या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो ठेला बंद कर दो। लालू ने कहा, नहीं, मैं अपना ठेला नहीं हटाऊंगा, वो मेरा है। इतना कहकर लालू वहां से चला गया। एक दिन अचानक गांव में आंधी तूफान आया। लालू के ठेले का सभी सामान गिरने लगा और खराब हो रहा था। लालू जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। सबने मिलकर लालू की मदद की, लेकिन ठेले का तेल गिर गया और आग लग गई। लालू का सारा माल जल गया। लालू बैठकर रोने लगा और बोला, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तभी वहां सरपंच जी आए और बोले, ये सब तुम्हारे लालच का फल है। लालू की पत्नी राधा ने कहा, लालू, अब तो सुधर जाओ, सब बर्बाद हो गया। लालू ने सबके सामने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब सुधर जाऊंगा। अब मैं कल से पकोड़ों के दाम कम कर दूंगा, सस्ते और बड़े पकोड़े बनाऊंगा, बूढ़ी दादी को मुफ्त में दूंगा। किशन ने लालू को गले लगाया। शर्मा जी ने कहा, स्कूल के लिए भी पकोड़े देना। लालू ने कहा, हाँ सर जी, बिल्कुल सही दाम में, कोई लालच नहीं। दादी ने लालू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। अगली सुबह लालू का ठेला फिर से चमक उठा। दाम कम, स्वाद बढ़िया। गांव वाले अब खुश हो गए। लालू ने सीखा, लालच बुरी बला है, संतोष जीवन में सुख लाता है। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे और सब कुछ ठीक हो गया।